मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ जिसके ज़रिए आप अपने मिड एंड फाइनल के जो एग्ज़ाम्स हैं वो इजीली मेरी इन वीडियोस से दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको CS 101 का जो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होगा उसके करेक्ट जो सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड कर रही हूँ। इसमें होंगे आपके टोटल 90 MCQs। मैं बनाऊंगी वीडियोस पार्ट्स पे, लाइक मैं दो इसके पार्ट्स बनाऊंगी, पार्ट ए और पार्ट बी। अभी आपको 15 जो MCQs है वो सॉल्व करवाऊंगी और जो पार्ट बी होगा वो भी मैं इस वीडियो के आगे बना दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HTTPS एंड HTTP। हमारे पास चार ऑप्शन है। HTTPS इज़ अ सिक्योर वेरिएंट ऑफ HTTP, HTTP इज़ अ सिक्योर वेरिएंट ऑफ HTTPS एंड देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टू, यानी कि इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं, जो ऊपर वाले दो थे। और डी वाला ऑप्शन है बोथ ए आर बी आर करेक्ट। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है ए वाला कि HTTPS इज़ अ सिक्योर वेरिएंट ऑफ HTTP, क्योंकि जो HTTPS है वो एक अनकरप्टेड है, लाइक वो सिक्योरिटी रखता है, जबकि HTTP जो है वो सिक्योरिटी नहीं रखता। उसके बाद है व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ एल्गोरिथम डिस्कवरी। ऑप्शन ए है टू फाइंड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ऑप्शन बी है टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम दैट इज़ नॉट ऑप्टिमल, टू फाइंड अ न्यू वे टू सॉल्व एन ओल्ड प्रॉब्लम, टू फाइंड अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व बाय एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, टू फाइंड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एन एल्गोरिथम। कि एल्गोरिथम का प्राइमरी गोल क्या होता है? To store a data in a specific order, to perform a specific problem or perform a specific task, to communicate information between different computer systems, to create visually appealing graphics। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, to solve a specific problem or perform a specific task step by step। ठीक है। उसके बाद है which tool is used to convert code of assembly language into machine language। वो कौन सा टूल है जो कन्वर्ट करता है कोड को असेंबली लैंग्वेज में से मशीन लैंग्वेज में? तो हमारा यहाँ पर हमें उन्होंने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, असेंबलर, डिबगर भी कह सकते हैं आप इसे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो जो हमारा असेंबलर है वो किसी भी कोड को असेंबली लैंग्वेज में से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। फिफ्थ वाला है डैश इज़ यूज फॉर एप्लीकेशन फॉर बैक ट्रैकिंग इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स। वो कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो बैक ट्रैकिंग के लिए यूज़ होती है कंप्यूटर प्रोग्राम्स में? पहला ऑप्शन है हमारे पास ट्री, अरे, क्विक एंड स्टैक। हमारे पास जो स्टैक है वो एक एप्लीकेशन की बैक ट्रैकिंग करता है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में। सिक्स वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है इन चारों में से जो नॉन लीनियर है? पहला हमारे पास ए वाला हमारे पास स्टैक, बी वाला है क्विक, सी वाला है ट्री और डी वाला है अरे। तो हमारे पास यहाँ पर ट्री जो है वो एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर मैट्रिक। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक नहीं है? तो हमारे पास यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो हमारा सॉफ्टवेयर मैट्रिक नहीं होगा, जबकि कम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट और एफिशिएंसी जो है वो एक सॉफ्टवेयर मैट्रिक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ अबाउट डेवलपिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन बताने से पहले मैं आप सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी और हाई क्वालिटी की जो वीडियोस हैं वो मैं आप तक डिलीवर करते रहूँ। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट्स की जो मिड एंड फाइनल की प्रिपरेशन होगी वो मिलती रहेगी। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। अगर किसी को कोई भी सब्जेक्ट, लाइक किसी भी सब्जेक्ट पे कोई भी वीडियो चाहिए हो, वो सिर्फ एक छोटा सा कमेंट कर दे और अपना सब्जेक्ट का नेम लिख दे, उसे वो वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है इन चारों में वो है इम्प्लीमेंटेशन। 9 की तरफ चलते हैं। इन विच सॉफ्टवेयर मॉडल सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट विच लिमिटेड फंक्शनैलिटी इज कंस्ट्रक्टेड। इन चारों में से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर मॉडल है जो बहुत ही सिंपल वर्जन है और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो लिमिटेड स्टॉक में है?
तो हमारा यहाँ पर जो डिज़ाइन है वही इसका सही ऑप्शन है। ये इस तरह के डिज़ाइन के जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उसके बाद है विच सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मॉड्यूलॉजी एंश्योर द ईच इंस्ट्रक्शंस इन द सॉफ्टवेयर इज एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस। 4 ऑप्शन हमारे पास कम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट, डिज़ाइन एंड एफिशिएंसी। तो हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। 11 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, लिस्ट, लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशंस। तो हमारे पास जो लूप है इसका करेक्ट ऑप्शन है। रिपीटेटिव कंट्रोल ऑफ लूप consist of following 3 activities: initialize, execute test, modify, execute test, initialize, test and modify, test, modify and compare। जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, initialize, test and then modify। हमारे पास 13 वाला है, in which structure of loop test for terminations will perform after the body is execute। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्री टेस्ट लूप, पोस्ट टेस्ट लूप, वाइल लूप और फॉर लूप। तो हमारा पे यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, पोस्ट टेस्ट लूप। आगे हम चलते हैं 14 की तरफ। 14 पे हमारा यहाँ पर आएगा रिकर्सिव सिस्टम डिपेंड ऑन डैश फॉर फुल टर्मिनेटिंग कंडीशन। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट, टेस्टिंग, एग्जीक्यूशन और मॉडिफिकेशन। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास यहाँ पर टेस्टिंग। उसके बाद है हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे नेम मार्क हैविंग 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। देखिए जब फर्स्ट वाला है उसमें 5/4 लिखा हुआ है, जबकि हमें कहा गया है 4 रोज और 5 कॉलम है। तो हमने ढूंढना है कि इन सब में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 4 फर्स्ट पे आना चाहिए। हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक बी वाला और एक सी वाला। इन दोनों की 4 जो हैं वो फर्स्ट पे हैं। उसके बाद कौन सा है 5, और यहाँ पर कॉलम कितने हैं 5। यहाँ पर देखें बी और सी में 5 किसके साथ लगा हुआ है, तो बी वाले पे लगा हुआ है। इट्स मीन जो इंट मार्क 4/5 है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है अरे इज़ अ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट ऑफ द टाइप। हमने बताना है जो अरे ऑफ अ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है वो किसकी टाइप होती है, पर्टिकुलर की, सेम की, नॉन लीनियर की, हाइड्रोजीनियस की। तो हमारे पास जो सेम है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। 11 डिवाइडेड बाई 3 विल बी इक्वल टू। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 1। कि जो 11/3 है ये इक्वल होता है 1। सॉरी, यहाँ पर जो मेरे हैंडलर हैं जिन्होंने वीडियो क्रिएट की है उन्होंने मिस्टेक कर दी है। 11 डिवाइडेड बाई 3 को आपने कैसे सॉल्व करना है, 11 को डिवाइड करना है आपने 3 पे, और जो ऑप्शन आएगा उसमें से माइनस कर लेना आपने 1। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो 2 होगा। इस जो 17 वाला MCQ है इसका करेक्ट ऑप्शन 2 है। उसके बाद है द साइन ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज़, वो कौन सा साइन है जो डिवीजन का होता है। तो आप सबको पता है ये बी वाला ऑप्शन जो है वो डिवीजन का होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रिज्यूम। इन चारों में से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रिज्यूम बनाने के लिए यूज़ होता है। MS एक्सेल जो है वो आपकी जो स्प्रेडशीट्स होती हैं उनको बनाने के लिए होता है। जो MS वर्ड है वो आपकी रिज्यूम्स के लिए होता है, डॉक फाइल्स के लिए होता है। जो DevC है वो आपकी कोडिंग के लिए होता है। जो जावा है वो आपकी स्क्रिप्टिंग के लिए होता है। इट्स मीन कि आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, MS वर्ड जो है वो रिज्यूम्स के लिए होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लैंडस्केप, सबस्क्रिप्ट यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और A4। जो लैंडस्केप है वो हमारा ओरिएंटेशन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है इन MS वर्ड जूम इन एंड जूम आउट बटन इन अवेलेबल ऑन। जो जूम इन एंड जूम आउट जो बटन है वो कहाँ पर अवेलेबल होता है, स्क्रॉल बार में, होम टैब में, पेज लेआउट टैब में, व्यू ऑप्शन टूल बार में। तो हमारा जो स्क्रॉल बार है उसमें हमारा जूम इन जूम आउट बटन अवेलेबल होता है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन डैश सॉफ्टवेयर। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो हमारे पास एक एप्लीकेशन होता है, एक कंपाइलर होता है, एक सिस्टम होता है, एक प्रोग्रामिंग होता है। तो हमारे पास वो एक एप्लीकेशन होती है। उसके बाद है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रेसर टूल इज़ यूज्ड फॉर। जो ट्रेसर टूल है MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो किस काम आता है, ग्रामर ऑप्शंस के लिए, स्पेलिंग सजेशंस के लिए, सिनोनियम एंड ऑटोनम वर्ड्स के लिए या कमेंट्स के लिए। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सिनोनियम्स एंड ऑटोनम वर्ड्स के लिए। इंग्लिश 101 का जो पेपर है वो ऑलमोस्ट वर्ड में सॉल्व हो जाता है।
MTH302 का भी सॉल्व हो जाता है, और जो हमारा CS101 का पेपर है जिसकी मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ, इसका भी जो क्या कहते हैं पेपर है वो MS वर्ड में सॉल्व हो जाता है। इसकी ट्रिक आपको मैं पार्ट B में बताऊंगी वो किस तरह सॉल्व होता है। तब तक के लिए अभी हम ये स्टार्ट करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं 24 की तरफ। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो हमारी PPT स्लाइड्स होती हैं प्रेजेंटेशन जिसके ऊपर बनाते हैं, जैसे कि मैंने ये बनवाई हुई है, जैसे बनाई हुई है। विच ऑप्शन ऑन द कस्टम एनिमेटेड टास्क pane allow you to apply a present or custom mention path, add effect, emphase, animate now on mouse click। तो हमारे पास यहाँ पर जो add effects है ये जो custom animation task है उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द ट्रांजैक्शन टाइमिंग ग्रुप, साउंड ड्यूरेशन ऑन माउस क्लिक या एड इफेक्ट। वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अवेलेबल नहीं होता ट्रांजैक्शन टाइमिंग ग्रुप में? तो हमारे पास जो एड इफेक्ट है उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज यूज टू specify the range of the cell on which you want to apply formula in MS Excel। ऐसा कौन सा साइन है जिसके ज़रिए आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते? इजिकल के ज़रिए आप कर सकते हैं, परसेंटेज के ज़रिए भी कर सकते हैं, एक्सपोनेंट के भी ज़रिए कर सकते हैं, लेकिन ये जो डी वाला है इसके ज़रिए आप नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ नाउ टू बी आ फीफो। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे, अरे, क्विक, स्टैक एंड ट्रे। तो हमारे पास जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्विक है। उसके बाद है इन डैश द डाटा एंट्रीज आर इंसर्ट एंड रिमूव एट द हेड। कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन होगा जो कि डाटा को एंटर करेगा या इंसर्ट करेगा किसी भी हेड में? अरे, लिस्ट, क्विक या स्टैक। तो हमारे पास इसमें स्टैक आएगा। उसके बाद है ब्लॉक ऑफ डाटा आइटम विच डिफरेंट डाटा टाइप कॉल्ड, एग्रीगेटर्स, अरे, पॉइंटर या इंटीगर्स। तो हमारे पास जो एग्रीगेट्स हैं ये हमारे ब्लॉक का जो डाटा है उसको डिफरेंट डाटा टाइप्स में करते हैं। उसके ये कहते हैं विच इज़ एन इंडेक्स्ड फाइल, a file where record are stored in random order, a file where record are stored in sorted order and index is used to access the data quickly, a file where record are stored one after another in the order by they were added, a file where record are stored in the reserve ऑर्डर दे वर एडिड। तो हमारे पास यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है कि जो फाइल है वो रिकॉर्ड करती है डाटा को सॉर्टेड ऑर्डर में, और जो इंडेक्स है उसे जल्दी से उस डाटे को क्विकली जो है वो एसेस कर लेता है। उसके बाद है व्हाट इज़ अ सिक्वेंशियल फाइल, इसमें सबसे ज़्यादा सिक्वेंशियल फाइल क्या है? तो ये हम ऑप्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं डायरेक्ट ऑप्शन दूंगी कि अ फाइल वेयर रिकॉर्डर स्टोर वन आफ्टर अनदर इन ऑर्डर दे आर एडेड। उसके बाद है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन इंडेक्स फाइल ओवर अ सिक्वेंशियल फाइल। यहाँ पर ऑप्शन 4 हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है इंडेक्स फाइल अलाउ फॉर फास्टर एक्सेस टू डाटा, सिक्वेंशियल फाइल आर लेस स्टोरेज स्पेस, बोथ ए एंड बी, इंडेक्स फाइल आर लार्ज। तो हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स फाइल अलाउ फॉर फास्टर एक्सेस हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद है व्हेन would you use a sequential file over an index file? When you need to write data quickly, when you don't need to access data frequently and quickly, when you need to store a small amount of data, when you need to access data according to requirement। तो हमारे पास यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, when you don't need to access data frequently or quickly। The length of logical addressing used in computer networking is जो डैश बिट, वो कौन सा ऐसा लॉजिकल एड्रेस है जो कंप्यूटर की नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है? उसकी लेंथ कितनी होती है? उसकी लेंथ 32 बिट होती है। उसके बाद है EPIC स्टैंड फॉर। ये जो आपको स्टैंड फॉर अब्रिवेशंस आएंगे ये काफ़ी ज़्यादा आएंगे, आपने ये करने हैं, ये आपने कोशिश करनी है कि आप इंटरनेट से डिफरेंट या अपने जो CL619 के हैंडआउट्स हैं उसमें आपके पास जितने भी एब्रिवेशंस हैं आप उनको अच्छी तरीके से एक दफ़ा देख लें, क्योंकि अगर आप वो देख लेंगे तो आपका जो पेपर है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन मैं बताती हूँ कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन वो ए है, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेंटर जो है वो आपका EPIC का स्टैंड है।
उसके बाद अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो हर वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइक आपको कोई सोल्यूशन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे, करंट पेपर चाहिए, तो आपको वो इस जो वीडियो है या इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 36 वाला हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि डैश इज़ यूज टू एक्सप्लोइट सीक्रेट इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। वो कौन सा ऐसा क्या कहते हैं काम है जो इंटरनेट पे जो है वो इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखता है। तो हमारे जो स्कैम ईमेल्स होती हैं ना, लाइक समझ लें ऐसी ईमेल्स जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होती, वो डायरेक्ट हमारी जो स्कैम ईमेल है उसमें चली जाती हैं। उसके बाद है कंटेंट रिस्क इन्वॉल्व डैश। वो कौन सा ऐसा कंटेंट है जो रिस्क डालता है ऑनलाइन हैरेसमेंट, स्पैमिंग या स्कैमिंग जो होता है, और अनसूटेबल प्रोडक्ट्स या हार्मफुल एडवाइस। तो हार्मफुल एडवाइस जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क होती हैं, यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन या गलत ऐसी एडवाइस जो कि हमारे काम की ना हो लेकिन हम उस पर चल पड़े। उसके बाद है सॉर्टिंग इज़ यूज्ड फॉर डैश इन MS एक्सेल। जो सॉर्टिंग है वो यूज़ होता है किस काम के लिए इन MS एक्सेल में, तो वो होता है किसी भी डाटा को अरेंज करने के लिए। उसके बाद है डेटाबेस रिलेशन इज़ आल्सो रेफर टू एज। जो डेटाबेस रिलेशन है वो टेबल को रेफर करता है। उसके बाद है द एक्सटेंशन ऑफ द वेब पेज डॉक्यूमेंट इज़ डैश। हम जब वेब पेज बनाते हैं, अपनी सारी कोडिंग करते हैं, तो अपनी उस फाइल को किस एक्सटेंशन में सेव करते हैं। अगर हम वेब पेज बना रहे हैं तो हमने .html में सेव करनी है। अगर हम वर्ड फाइल बना रहे हैं तो हमने डॉक में फाइल सेव करनी है। अगर हम कोडिंग का कोई कर रहे हैं, लाइक जो रन हो .c++ पे, तो हम उसे .css जैसे हमारे style.css जो होता है उसमें सेव करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, हम अपनी वेब पेज को .html में सेव करते हैं। उसके बाद है intellectual property law fall under which category? Law सिस्टम लॉ, इस्लामिक लॉ, पेटेंट लॉ या फिर लाइबिलिटी लॉ। तो हमारे पास जो पेटेंट लॉ है वो आता है प्रॉपर्टी लॉ फॉल अंडर की कैटेगरी में। उसके बाद है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ कॉपीराइट और पेटेंट? टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ प्रोडक्ट ओनरशिप राइट, टू प्रमोट कंपटीशन, टू जनरेट प्रॉफिट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है टू प्रोटेक्ट ओनरशिप राइट्स। उसके बाद है विच स्टेटमेंट डज आ कॉपीराइट नोटिस इंक्लूड? ओनरशिप डिटेल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, लाइबिलिटी डिस्क्लेमर्स, डेवलपमेंट इन टाइमलाइंस। तो हमारे पास जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, ओनरशिप डिटेल्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद है व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस? कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है? अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड यूजर्स, a document that transfer ownership right, a permission to change software working, a legal notice for copyright infringement। तो हमारे पास यहाँ पर जो ए वाला है वो करेक्ट है कि एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और यूज़र के अंडर होता है। लाइक जैसे हम लोग यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हैं, हम किसी की वीडियो डाल देंगे तो उसी टाइम हमें कॉपीराइट दे देगा, क्योंकि उसमें यूज़र और सॉफ्टवेयर जो डेवलपर है उन दोनों का एग्रीमेंट नहीं दिया हुआ, लाइक उसे लाइसेंस ही नहीं मिला हुआ कि वो इस कंटेंट को रीयूज़ कर सके। उसके बाद है पेटेंट लॉ अलाउ इन्वेंटर्स टू बेनिफिट कमर्शियली फॉर्म एंड इन्वेंशन बाय ग्रांटेड ओनरशिप राइट टू कंपटीटर, डिस्क्लोजिंग इन्वेंशन डिटेल्स टू द पब्लिक, एंश्योरिंग सॉफ्टवेयर इज न्यू यूजफुल एंड अविस प्रिवेंटिंग अदर फ्रॉम यूजिंग द इन्वेंशन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो लास्ट वाला है, डी वाला, प्रिवेंटिंग अदर फ्रॉम यूजिंग द इन्वेंशन। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। 46 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ लॉन्ग इज़ अ टिपिकल पेटेंट ग्रांटेड फॉर? जो टिपिकल पेटेंट है वो कितनी टाइम के लिए ग्रांट की जाती है? 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, ये लाइफ टाइम? तो ये हमें 20 साल के लिए ग्रांट की जाती है। उसके बाद है व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ ऑब्टेनिंग अ पेटेंट? इसके 4 ऑप्शन है, इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड क्विक, इट गारंटी या डोमिनेटेड मार्केट पोजीशन, इट मे रिजल्ट इज अब्सोल्यूट प्रोडक्ट्स, इट ऑलवेज प्रिपरेशंस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी वाला है, इट मे रिजल्ट इज अब्सोल्यूट प्रोडक्ट्स।
48 वाला है हाउ मच डिड RIM इवेंचुअली एग्री टू पे NPT। NPT का मतलब है नेट प्रॉफिट टोटल, ठीक है ना, या नेट प्रेजेंट टोटल भी हो सकता है। तो कितना है जो कि RIM है वो एग्री करता है पे करने के लिए NPT को। तो हमारे पास यहाँ पर है $61.25 मिलियन, बी वाला है हमारे पास $172.5 मिलियन, थर्ड वाला है हमारे पास $312.5 मिलियन और डी वाला है हमारे पास $612.5 मिलियन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी वाला ही है, $612.5 मिलियन जो है वो RIM जो है वो एग्री करता है NPT को पे करने के लिए। उसके बाद है व्हाट इज अ मशीन लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CPU डिज़ाइन। चार ऑप्शन है हमारे पास, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर डिजाइनिंग CPU इंस्ट्रक्शंस, a collection of bit pattern represent CPU instructions, a high level programming language, a tool for managing memory in a CPU। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी वाला है, a collection of bit pattern represent a CPU instructions। 59 MCQs है what is the primary goal of RISC agriculture। फोर ऑप्शन है to create a CPU with minimal instruction set of efficiency and speed, बी वाला है हमारे पास टू इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ CPU इंस्ट्रक्शंस, सी वाला है टू प्रोवाइड CPUs दैट कैन हैंडल हाई पावर कंजप्शंस, डी वाला है हमारे पास टू मेक द CPU इंस्ट्रक्शन सेट लार्जर फ्रॉम कम्प्लेक्स टास्क। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए वाला है, टू क्रिएट अ CPU विद मिनिमम इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ एफिशिएंसी एंड स्पीड। ये था आपकी इस वीडियो का टोटली ओवरऑल 50 जो MCQs पे बेस हमने आपको शेयर किया है CS 601 के 50 MCQs जो कि मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। उम्मीद है कि आप इन MCQs को करने के बाद मेरी पार्ट बी वाली वीडियो पे जाएंगे जहां पर इसके आगे वाले जो 40 MCQs हैं वो वहां पर आपको दे दिए जाएंगे और उनके करेक्ट ऑप्शंस भी आपको दिए जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट करें और मुझे अच्छा रिस्पांस दें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की हाई क्वालिटी की जो वीडियोस है वो बनाती रहूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।